नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों को 5 न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में निकल कर आई है। बहुत बड़ी वैकेंसी। इसमें 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और स्नातक मांगा गया है, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में और मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा 5 वैकेंसी निकली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिला कार्यालय सरगुजा कार्यालय देख सकते हैं, लिखा हुआ है। कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी। ठीक है दोस्तों, विज्ञापन क्रमांक देख सकते हैं इतना DFF करे 2025 छत्तीसगढ़ शासन खनिज संस्थान विभाग मंत्रालय महानदी भवन नावा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक F724। ठीक है, नावा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/3/2021 में दिए गए स्वीकृति अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत जिला कार्यालय कहाँ निकला है दोस्तों। ये पद कहाँ निकला है? जिला कार्यालय निकला है सरगुजा में। स्वीकृति 2 पद। सहायक ग्रेड 3 किस पद पर होगा? सहायक ग्रेड 3 देख सकते हैं दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला सहायक ग्रेड 3। और कितने पद पर? 2 पद। और ये संविदा पद है दोस्तों, अस्थायी रहेगा। कब तक रहेगा ये भी मैं बता दूंगा, मतलब के साल के लिए। रोस्टर अनुसार कार्यालय कलेक्टर कंपोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 20 जिला सरगुजा में दिनांक 16/12/2025 से 31/12/2025 तक। देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, 16/12। ठीक है दोस्तों, 16/12 और यहाँ 31/12/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ लिखा है दोस्तों? स्वयं उपस्थित होकर, है ना, स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, स्वयं उपस्थित होकर, डाक के माध्यम से नहीं ना, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। स्वयं उपस्थित होकर कुरियर जैसे कि लिफाफा में बंद करना है आवेदन पत्र, उसके बाद आवेदन करना है। देख सकते हैं सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सरगुजा में भर्ती विज्ञापन जारी करने हेतु रिक्त पद। ठीक है दोस्तों, पद का नाम दिया गया है, कुल पद कितना दिया है, वेतनमान आपको कितना मिलेगा, वर्गवार, आयु, अधिकतम, योग्यता दिया है दोस्तों। तो एक एक करके मैं सभी को आप लोगों को बताने वाला हूँ। पद का नाम सहायक ग्रेड 3, कितना पद? 2 पद। आप लोगों को मासिक वेतन मिलेगा महीना में 14,200। ठीक है दोस्तों, अनारक्षित के लिए 1 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। और न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक 40 वर्ष। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दिया गया है दोस्तों कि आप लोगों को 3 वर्ष 4 वर्ष SC ST OBC जनरल ऐसे करके किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। और योग्यता की क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 परीक्षा न्यूनतम 50 अंक प्राप्त के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सेकंड डिवीजन आप लोगों को 12वीं में पास होने को मांगता है दोस्तों, बस। और दूसरा मांगा है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। 1 वर्ष, यदि आप 12वीं पास हैं तो DCA हो गया, BCA हो गया, ITI भी चलेगा दोस्तों, कोपा, है ना। और PGDCA तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा दिया है दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग का कितना कहा है दोस्तों? 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 5,000 वर्ड प्रति घंटा में लिखना है। 5,000 वर्ड गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है,
और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि सहायक ग्रेड 3 सुविधा हेतु चयन प्रक्रिया की आप लोगों का चयन किस आधार पर होगा, कैसे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लिखित परीक्षा 60 अंक का होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्यास की गठित समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से सही उत्तर पर राइट का चिन्ह नीले अथवा काले पॉइंट पेन से लगाना होगा, है ना दोस्तों। एक से अधिक विकल्प पर चिन्हित कराए जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा का अवधि 1 घंटा का होगा। यदि 1 घंटा का होगा और कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। 1 मिनट में यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के राइट चिन्ह मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टी क्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों। जैसे 4 ठो रहेगा, ए बी सी डी, है ना दोस्तों। तो इसमें से आप लोगों को ए या डी या सी या बी में से राइट मारना है, ठीक है। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं बताया गया है दोस्तों, मतलब 60 हो तो आप लोगों को 60 को 60 1 घंटा में राइट करके आ जाना है अपने हिसाब से नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना कि सहायक ग्रेड 3 में कौन कौन सा पूछा जाएगा। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा, मतलब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं और क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर रिक्त पद के 10 गुना, मतलब 2 ठो है तो इसका 2 का 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, है ना। 2 दहम में 20, 2 पद का 20 होगा। 10 गुना कह रहा है दोस्तों, 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। क्या कह रहा है, यदि यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है, इस आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि 10 गुना लोगों को तो बुलाया ही जाएगा, मतलब 20 लोगों को लिखित परीक्षा के बाद। लेकिन यदि अंतिम में सूची तैयार करते वक्त 2 लोगों का या 5 लोगों का एक समान है, जैसे 50-50 2 लोगों का आ गया सेम 50-50, तो दोनों को बुलाएगा, तो 20 से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों, ये कह रहा है ना। कौशल परीक्षा, कैसा परीक्षा, मतलब 30 अंक का होगा, देख सकते हैं कौशल परीक्षा, ये देखिए 30 अंक का होगा, है ना। अनुभव का कह रहा है 10 अंक, कार्य अनुभव प्रत्येक वर्ष पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक अनुभव का लाभ केवल शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय में कार्य करने वाले आवेदक को दिया जाएगा। इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति एवं बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया जाना आवश्यक है ना। आप लोगों को ये आप अनुभव हैं तो 1 वर्ष का 2 अंक, यदि आप 5 साल का यदि आपको अनुभव है तो बस भरिए, 10 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, 10 नंबर प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। कौशल परीक्षा का 30 में नहीं 25 मिल जाएगा, और 60 का उसमें तो 50 मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग को बस से ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं भरिए। सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलता, कष्ट तो झेलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। देख सकते हैं नियम भी दिया है दोस्तों, ये देखिए नियम शर्ता छत्तीसगढ़ शासन पहला दिया है, छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा में छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन दे होगा।
महीना का एक बार किस्त टाइप का मतलब नहीं देगा, 1 महीना में एक बार वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भत्ता, भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा। मात्र और मात्र आपको सैलरी दिया जाएगा, उसके पश्चात आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चौथा दिया था नियुक्ति वर्ष 1/4 मतलब 1 तारीख चौथा 1 मार्च की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु 21 वर्ष है एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में सामान्यतः प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे। मतलब यहाँ दिया है दोस्तों आप लोगों का मतलब आयु सीमा का भी छूट दिया है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति के उपयुक्तता आकलन पर सुविधा अधिक बढ़ाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। मतलब शासन यदि चाहेगा तो आप लोगों को 1 साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल ऐसे जब तक मतलब उसका मर्जी चाहे तब तक आपको रख सकता है। ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जाएगी। ठीक है। और यहाँ कह रहा है दोस्तों देख सकते हैं संविदा कह रहा है बिना किसी पूर्व सूचना संविदा सेवा समाप्त, मतलब आप लोगों को सूचना भी नहीं दी जाएगी। मतलब उनका मन करेगा कि आप लोग रखिए, नहीं तो आप लोग जाइए ऐसे। मतलब देख सकते हैं यहाँ अस्थायी कह रहा है बिना किसी सूचना पूर्व सूचना दिए संविदा सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 8वां में भी दिया गया है सेवा समाप्ति पश्चात संविदा से सेवा अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन भी नहीं दिया जाएगा या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं दिया जाएगा, है ना। मतलब आप लोगों को कुछ भी नहीं जाएगा, मात्र मजदूरी टाइप आप लोग जाइएगा, पैसा मिलेगा, बाकी बात खत्म। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, बस खत्म, बाकी भरिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के वर्गों की जाति की पुष्टि प्रतिकृति अधिकारी अनुभागीय अधिकारी राजस्व प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन संलग्न करना होगा। ये कह रहा है दोस्तों, देख सकते हैं इधर और भी है, बहुत कुछ है, एक एक करके नहीं मैं बता सकता, है ना। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ कह रहा है कि आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर कंपोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 20 जिला सरगुजा पिन कोड 497001 दिनांक 16/12 से 31/12/2025 तक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप लोग स्वयं के द्वारा उपस्थित होकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं बंद लिफाफे में, ये कह रहा है। यदि आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो देख सकते हैं www.sarguja.nic.in पर देखा जा सकता है, ये कह रहा है। उम्मीदवार अपनी आयु सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक की प्रमाणित स्वयं सत्यापित छाया प्रतिवेदन के साथ लगाना कंपलसरी है, ये कह रहा है दोस्तों। अब इधर देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा आवेदन कैसे कैसे करना है, ये सब एक एक करके दिया है दोस्तों। मैं इसमें भी आप लोगों को बता दूंगा कि अगले वीडियो में कि आवेदन कैसे करना है, इसको भरना कैसे कैसे है, मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा, एक एक करके। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।